हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। फर्स्ट वन, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, दैट इज़ A1 गिवन है 2, A2 मुझे निकालना है एंड A3 है 26। ठीक है, तो AP में हमें पता है D जो है वो सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो होगा दिस इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2, राइट। दैट मीन्स A2 यहाँ आने के बाद प्लस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1, 2A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1, सो A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1 बाई 2। हम वैल्यू रख सकते हैं, हमारे पास A3 है A1 है, सो वैल्यू रखेंगे 26 प्लस 2 बाई 2, 28 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, सो सेकेंड टर्म आ गया हमारा 14। और एक तरीका है निकालने का, वो भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म है मेरे पास, D नहीं है, थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल टू 26, राइट। तो क्या मैं A3 का यूज़ करके हम D निकाल सकते हैं? तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, वैल्यू ऑफ A इज़ 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, सो 2D इज इक्वल टू 24, सो D इज इक्वल टू 12। D मुझे मिल चुका है, अब हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमें कैसे मिलेगा? A प्लस D दैट इज़ 2 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर वही आएगा, जो आपको इजी लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन, फर्स्ट टर्म मुझे निकालना है, सेकेंड टर्म गिवन, थर्ड निकालना है एंड फोर्थ टर्म हमें दे रखा है। ठीक है, सो A2 इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ A प्लस D इज इक्वल टू 13 एंड A4 टर्म मुझे दे रखा है 3, दैट इज़ A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। कैंसलेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं या सब्सटीट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। सो A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, माइनस A कैंसल, D माइनस 3D इट्स माइनस 2D, 13 माइनस 3 इज़ 10, सो D इज इक्वल टू माइनस 5, 10 से हम माइनस 2 को डिवाइड करेंगे। D मिल चुका है, सो यस। अब A निकालेंगे, वैल्यू ऑफ D में रख देती हूँ इस फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ A प्लस D इज इक्वल टू 13, सो A प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, माइनस 5 वहाँ जाएगा, सो फर्स्ट टर्म इज़ 13 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 18। ओके, सो फर्स्ट टर्म मुझे मिल चुका है 18 एंड मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू हम रख सकते हैं 18 प्लस 2, D की वैल्यू मेरे पास माइनस 5 है, सो 18 प्लस माइनस माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 8। सो A1 मिल गया है 18 एंड A3 की वैल्यू हो गई 8। ओके, थर्ड वन, A1 दे रखा है मुझे 5, मुझे A2 निकालना है, A3 निकालना है एंड A4 दे रखा है 9 1/2, दैट इज़ 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19/2 मेरे पास है। ठीक है, अब A2 और A3 निकालना है, सेम वही करेंगे हम, A1 और A4 का यूज़ करके हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है A4 इज़ नथिंग बट A प्लस 3D। ओके, वैल्यू ऑफ A4 इज़ 19/2, वैल्यू ऑफ A इज़ फर्स्ट टर्म 5 प्लस 3D, 5 यहाँ पे प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस 5 इक्वल टू 3D। LCM ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें, जो आपको इजी लगता है। सो इट्स 9/2 इज इक्वल टू 3D, 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट्स 3/2। सो वैल्यू ऑफ D इज़ 3/2 या 1.5 हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं A2, सो A2 इज़ नथिंग बट A प्लस D, A इज़ 5 एंड D इज़ 3/2, इट्स बिकम 5 2 ज़ा 10 प्लस 3/2, इट इज़ 13/2। ओके, सो A2 इज़ 13/2। नेक्स्ट वन, इसे आप मिक्सड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, सो इट बिकम 6 1/2 भी हो सकता है। ओके,
नाउ A3 हम निकालेंगे A प्लस 2D, वैल्यू ऑफ A इज़ 5 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ D इज़ 3/2. 2 get cancelled, 5 plus 3 is 8. So third term is 8. नेक्स्ट फोर्थ वन, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ. फर्स्ट टर्म दे रखा है -4 एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालना है. सिक्स्थ टर्म दे रखा है 6, राइट. 1 2 3 4 5 6. ओके, 2 3 4 5 मुझे निकालना है. A2 निकालना है, A3, A4 एंड A5 हमें फाइंड आउट करना है, राइट. चलें यहाँ पे D निकालेंगे. फिर से वही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे. A6 मेरे पास है, सो A6 इज इक्वल टू 6. A6 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 5D विच इज़ इक्वल टू 6. वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6. -4 उस साइड जाएगा, इट बिकम्स +4. सो 6 प्लस 4 इज़ 10 एंड 5 डिवाइड होने के बाद D इज इक्वल टू आ जाएगा 2. अब हम निकालते हैं सेकेंड टर्म. सो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, सो इट बिकम्स A इज़ -4 एंड D इज़ 2. -4 प्लस 2 इज़ -2. सो सेकेंड टर्म आ गया है -2. थर्ड टर्म हम निकालेंगे A प्लस 2D, वैल्यू ऑफ A इज़ -4 प्लस 2 इंटू D. 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 4 बिकम्स 0. So third term is 0. Now fourth term, A plus 3D. A is -4 plus 3 into 2. 3 2s are 6, it becomes 2. Fourth term is 2. And last fifth term हम निकालेंगे A plus 4D. A is -4 plus 4 2s are 8. So the answer is 4. Second term is -2. Third term is 0. Fourth term is 2. And the fifth term is 4. And the last question of this question number 3 is, फिफ्थ में मुझे A1 निकालना है एंड A2 हमें दे रखा है. A2 इज़ गिवन 38. फाइंड करना है A3, A4, A5. A3, A4 एंड A5 हमें निकालना है. A6 दे रखा है -22. ओके, ठीक है, जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे और A और D की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 38 एंड A6 हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22. कैंसलेशन मेथड हम यूज़ करेंगे. सो A माइनस A गेट कैंसिल. 1 - 5 इज़ -4D. 38 प्लस 22 इज़ 60. सो D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4, इट बिकम्स -15. ओके, D मिल गया है हमें. वैल्यू ऑफ D में इस इक्वेशन में रख देती हूँ, इसे 1 बोल देती हूँ. सो A प्लस D इज इक्वल टू 38. सो A माइनस 15 इज इक्वल टू 38. सो A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, इट बिकम्स 3 and 4 5 53. सो वैल्यू ऑफ A इज 53. ओके, नेक्स्ट अब थर्ड टर्म निकालेंगे. A मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म हो गया है. ओके, so A is nothing but our first term which is 53. Next third term मुझे निकालना है. So A3 is equal to A plus 2D. Value of A is 53 plus 2 into value of D is -15. So 53 minus 30, it becomes 23. So third term is 23. फोर्थ टर्म हम निकाल लेते हैं. A4 is equal to A plus 3D. Value of A is 53 plus 3 into D is -15. So 53 minus 15 3s are 45. So 53 minus 45 is 8. So fourth term is 8 and the last one fifth term हमें निकालना है. A5 is equal to A plus 4D. Value of A is 53 plus 4 into -15. So 15 4s are 60, so it becomes -7. So fifth term is -7. Okay, so yes, this is the question number 3. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.